दोस्तों और किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि आपकी फसलों में मरोड़िया रोग लगता है, जलेबी रोग लगता है, किसी भी प्रकार का रोग लगता है तो उसके लिए आप कौन सा जो कि दवा लेकर आ सकते हैं। और आज मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप छाछ को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ में जो नीला तोता आता है तो उसको भी आप छाछ के साथ किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और छाछ को कितने दिन तक रखना चाहिए और किस तरीके से घोल बनाना चाहिए, तो सारा सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले आप सभी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अनेक प्रकार के फॉर्मूले जो कि इस चैनल के माध्यम से बताता हूं और जानकारी देता हूं कि आप अपनी फसलों में कौन कौन से दवाएं बनाकर जो कि आप अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं और आप अपनी फसलों में कितने प्रकार के रोग लगे या फिर कीट लगे तो उनको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन सभी की जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता हूं और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी किसान भाई अच्छे से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि छाछ को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और नीला तोता आता है तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी फसलों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। क्योंकि आज का ऐसा समय है क्योंकि 10% किसान भाइयों को ही पता है कि छाछ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और नीला तोता को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और आज जितने भी किसान भाई जो कि नीला तोता और छाछ के बारे में नहीं जानते हैं तो वह किसान भाई हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कोई भी समस्याएं आ रही हैं तब भी आप किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप छाछ को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप किसान भाइयों के घरों में जो भी किसान भाई गाँव से हैं तो उनको छाछ देखने को मिल सकती हैं, छाछ मिल जाएगी उनके घरों में। तो आप किसान भाइयों को वह छाछ लेना है और उस छाछ को आप किसान भाइयों को अच्छे से सड़ा लेना है एक बर्तन में भर के। उसमें आप किसान भाई कॉपर की छड़ी भी डाल सकते हैं डालना चाहे तो, या फिर आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को 20 से 21 दिन तक तो आपको उसको अच्छे से किसी भी बर्तन में भरकर जो कि उस छाछ को अच्छे से सड़ा लेना है। जितना ज़्यादा आपका छाछ सड़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका पावरफुल कीटनाशक बनकर तैयार होएगा। तो आप किसान भाई कीटनाशक के रूप में तो आप छाछ को ले सकते हैं और छाछ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं जिससे कि पौधे की ग्रोथ भी होती है और पौधे पीले पड़े रहते हैं तो वह भी अच्छे से हरे भरे हो जाते हैं। तो उसके लिए तो आप किसान भाई छाछ ले सकते हैं। और अब बात करते हैं जैसे कि नीला तोता। नीला तोता क्या है किसान भाइयों? नीला तोता एक कॉपर सल्फेट है, क्योंकि किसान भाइयों यह एक फंगिसाइड की तरह काम करता है। और यह फंगिसाइड जो कि यह नीला तोता है तो यह नीला तोता आपको जो किराने की दुकानें हैं तो वहाँ पर आपको यह देखने को मिल जाएगा। आप इस नीला तोता को जो कि किराने की दुकान से परचेस करके ला सकते हैं और इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। आप किसान भाई इस नीला तोता को लेकर आते हैं तो ये मिश्री के डले बनकर तैयार हो जाते हैं। मिश्री के डले के रूप में आपको नीला तोता देखने को मिलता है। तो आपको इस नीला तोता को अच्छे से या तो बारीक कर लेना है या फिर आपको इस नीला तोता को एक बोतल में या फिर किसी भी बर्तन में भरकर जो कि आपको 2 से 4 दिन तक रख लेना है, जिससे कि जो वह डलिया है तो वह अच्छे से घुल जाएगी। तो उसके लिए तो आप किसान भाई जो कि इस नीला तोता को ये एक बोतल में भर के जो कि उसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से तो आप नीला तोता को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं जैसे कि किसान भाइयों छाछ का कितना एमएल लेना है और नीला तोता को कितना एमएल लेना है तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप किसान भाई छाछ को जो कि ताज़ा छाछ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना पुराना रहेगा उतना ही पावरफुल बनेगा। तो आपको छाछ को अच्छे से सड़ा लेना है। जब आप किसान भाइयों का 21-22 दिन का छाछ सड़कर तैयार हो जाए तो उस छाछ को अच्छे से छान लेना है। छान लेने के बाद आप किसान भाई
जो कि 15 लीटर का टंकी आता है, तो उसमें आप किसान भाई 100 ml डाल सकते हैं। उसके बाद में आप किसान भाइयों ने जो नीला तोता का घोल तैयार किया है, तो आपको जो कि उसका 50 ml लेना है। जब आप किसान भाई इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके जब आप किसी भी प्रकार की फसलों में इनका स्प्रे करेंगे, तो आपकी जो भी फसलों में मरोड़िया रोग, जलेबी रोग, पीली पड़ी हुई है, थ्रिप्स का अटैक है, एपिड जेसिड है, कीट इलिया कीड़े लगे हुए हैं, तो वह सभी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो इस तरीके से किसान भाइयों मैंने आपको बता दिया है कि छाछ और नीला तोता को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ए टू जेड जानकारी दे दी है। और आज जितने भी किसान भाई जो कि छाछ के बारे में नहीं जानते हैं, नीला तोता के बारे में नहीं जानते हैं, तो वह भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं, वह भी जो कि अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी किसान भाइयों को अपनी फसलों में लगने वाले रोगों और कीटों के बारे में इस चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां देखने को मिल जाएगी। और अब मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।